प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज का जो कलयुगी टाइम है, इसमें देखो आपकी हर आदमी प्रेशर में है, हताश है, निराश है। उसी कारण वो दुखी रहता है। उसका मन उलझनों में फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक भागा दौड़ में लगा रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। अब हम सोचते हैं कि दुख रहने के क्या कारण हैं और माइंड को कैसे ठंडा रखें और संस्कारों को कैसे जगाएं जिनको हम भूल गए हैं। दोस्तों, दुखी रहने के मुख्य कारण जो हैं वो है, नंबर 1, देरी से उठना, देरी से जगना मतलब। दूसरा नंबर है लेन देन का हिसाब नहीं रखना। दे दिया पैसे किसी को, ले लिए पैसे, पूरा लिख के रखना है, नहीं तो दुखी होता है आदमी। तीसरा, कभी किसी के लिए कुछ ना करना। चौथा नंबर, स्वयं की बात को ही सत्य बताना कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। पांचवा नंबर, किसी का विश्वास नहीं करना। विश्वास तो करना पड़ेगा। हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, बैंक वालों पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास करें किसी पे। छठा नंबर, बिना कारण झूठ बोलना। कई लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। सातवां नंबर, कोई काम समय पर नहीं करना। आठवां नंबर, बिन मांगे सलाह देना। आजकल देखो हर आदमी समाज में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आर्किटेक्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है, वो अपनी सलाह देता है मांगे बिना ही। नाइन्थ नंबर, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। जब हम पढ़ते थे ऐसा था, जब हमारे माँ बाप ने ऐसे था ऐसे था, तो ये बातों को याद करके आदमी दुखी होता है कि अब मैं जैसे कमज़ोर हो गया, पहले बहुत हम अमीर थे, मेरे फादर इतने अमीर थे, मेरे चाचा ये था। ये सारी बातों को भूलना है। अब 10वां नंबर, हमेशा अपने लिए सोचना। हमेशा कई लोग अपने लिए सोचते रहते हैं, दुनिया की, संसार की, आसपास के लोगों की संगत की परवाह नहीं करते हैं, वो भी गलत है। अब दोस्तों क्या है कि दिमाग ठंडा हो, दिल में रहम हो, जुबान नरम हो, आँखों में शर्म हो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। पर उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कर्म योनि में है, वो क्या करना पड़ेगा। पहला नंबर, उठिए जल्दी, घर के सारे, घर में होंगे पौ बारे। जल्दी उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में तो सारे खुश रहेंगे। दूसरा नंबर, कीजिए मालिश 3 बार, बुध, शुक्र और सोमवार। तीसरा नंबर, नहाइए पहले नीचे से पाँव, गौड़, कमर, छाती, पीठ, मुंह, अंत में सिर। नहाइए अच्छे तरीके से, बॉडी की नेगेटिविटी और मैल को ख़त्म करिए। जल्दी जल्दी शावर के नीचे नहीं नहाना है। फोर्थ नंबर, खाइए दाल, रोटी, चटनी, कितनी भी हो कमाई अपनी, कितने भी अमीर बन जाओ, दाल, रोटी, चटनी, ये चीज़ें, सलाद वगैरह ये खानी है। पांचवा नंबर, पीजिए दूध खड़े होकर, दवा पानी बैठकर। ये बात को याद रखना है। खिलाइए आए को रोटी, चाहे हो पतली चाहे हो मोटी। सेवा करो, अतिथि का सम्मान करो। सातवां नंबर, पिलाइए प्यासे को पानी, चाहे हो जावे कुछ हानि। कोई मजदूर है, कोई गार्ड है, उसको पानी पिलाओ, फ्रिज में से या रेफ्रिजरेटर में से, थोड़ा उसके लिए अपना पानी चला भी जाए कोई बात नहीं। आठवां नंबर, छोड़िए आमचूर की खटाई, रोज़ की मिठाई। कईयों को शौक़ है खट्टा मीठा खाने का, ज़्यादा रोज़ मिठाई खाने का, उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे दांत खराब हो जाएंगे। 9वां नंबर, करिए आय का मान और जाते का सम्मान। ये बड़ा ज़रूरी है संस्कार जगाने के लिए। 10वां नंबर, जाइए दुख में पहले सुख में पीछे। दुख में पहले जाना पड़ेगा आपको। 11वां नंबर, धोइए दिल की कालख को, कुटुंब के दाग को। 12वां नंबर, सोचिए एकांत में करो सबके सामने। और 13वां नंबर है, बोलिए कम से कम कर दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अब 14वां नंबर है, चलिए तो अगाड़ी ध्यान रहे पिछाड़ी।
जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, अग्गा दौड़ पिछा चौड़, ऐसा नहीं करना। चलिए तो अगाड़ी, ध्यान रहे पिछाड़ी। 15वां नंबर, सुनिए सभी की, करिए मन की। 16वां नंबर, बोलिए जबान संभाल कर, थोड़ा बहुत पहचान कर, आलतू फालतू नहीं बोलना, जो ज़रूरत है उतना ही बोलना है। 17वां नंबर, रखिए याद कर्ज के चुकाने की, मर्ज के मिटाने की, दोनों ही ज़रूरी है। 18वां नंबर, भुलाइए अपनी बड़ाई को और दूसरों की बुराई को, इसको भुलाना है बस। 19वां नंबर, छिपाइए भोजन और भजन भक्ति, दिखाने की चीज़ नहीं। 20, लीजिए जिम्मेदारी उतनी, संभाल सको जितनी। 21वां नंबर, धरिए चीज़ जगह पर, जो मिल जाए वे वक़्त पर, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं कि उनको सामान नहीं मिलता। मोबाइल कहाँ रख दिया, घड़ी कहाँ रख दी, चाबी कहाँ रख दी, तो धरिए चीज़ ध्यान से। 22वां नंबर, उठाइए सोते हुए को नहीं, गिरे हुए को, जो गिर जाए जीवन में उसको उठाइए, उसकी मदद करिए, हेल्प करिए। 23वां नंबर, लाइए घर में चीज़ उतनी, काम आए जितनी, ताकि दुखी ना होना पड़े, फिर सामान ज़्यादा आ जाएगा, फिर गाली गलौच होता है घर में। 24वां नंबर, गाइए सुख में राम को और दुख में भी राम को। अब आप राम को भजो, शिव को भजो, सतगुरु को भजो, जिसको भजना भजो। तो इसलिए दोस्तों सभी को राम राम, ये भी सीखना है। हर हर महादेव, ये चीज़ें बोलनी है आपको, प्रणाम करना है, सब में प्रभु देखना है, सब शिवो हम हैं। प्रणाम एक प्रेम है, प्रणाम एक अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम में शीतलता है, प्रणाम से शुभ विचार आते हैं। जब हम किसी के आगे झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो शुभ विचार आते हैं इस मन के अंदर। प्रणाम जब करते हैं किसी को, क्रोध मिटता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रणाम आंसू धो देता है, बड़ा हौसला मिलता है किसी को आगे झुकने का, उसको नमस्कार करने का। प्रणाम अहंकार मिटाता है। तो दोस्तों ये हमने अपनी ज़िंदगी के जो दुखी लोग हैं, दुखी दोस्त हैं, हम दुखी ना रहें, ये कुछ बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया है कि अगर हम ये सिस्टम को, इन कर्मों को अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन जो है सहज हो जाएगा, मन के संकल्प शांत होंगे, क्योंकि मन ठंडा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा चित्त हमारा। तो इन बातों का आप ध्यान करिए, तो आप देखोगे कि आपका जो दुखीपन है, हताश है, निराशा है, वो ख़त्म हो जाएगी। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।